महाप्रभु का जो संदेश था, पृथ्वी के आचल रहता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार वैभवाना। चैतन्य को प्रेरित किए थे, है ना, समय आएगा सारे विश्व भर में, नगर नगर में, ग्राम ग्राम में ये मेरा संदेश जो है, भगवान का मेरा नाम जो है चारों तरफ जाएगा। और यही लोगों का जीवन में वास्तविक ऑस्पिशियसनेस लाएगा। लेकिन प्रभुपाद इस बात को सच करके दिखाया, अपने गुरु के ऊपर अटूट विश्वास। एक 70 साल में वृद्ध व्यक्ति, जिस समय कोई चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, या रिटायरमेंट, इवन इन दिस फिट रिटायरमेंट प्लान करता है कि जाओ वृंदावन में। अगर अच्छा व्यक्ति वृंदावन जाकर क्या करना चाहता है, अंतिम संभावना का नाम करके बताना चाहता है। वृंदावन हो, पुरी हो, भले हो, हरिद्वार हो, मथुरा, द्वारका, राइट। जैसे प्रभुपाद 70 साल उम्र में निकल पड़े, गुरु का आदेश मान करके मुझे सारा विश्व में प्रचार करना है। जस्ट इमेजिन 70 साल उम्र का क्या भाई अर्थ होता है, तभी पता चलेगा जब 70 हो जाएंगे। अगर बोल रहे हैं, एक प्रभुपाद के डिसाइपल थे, उनका नाम भी अपने यहाँ है, तो यही लेक्चर में बोलते बोलते बोले 70 साल का उम्र क्या होगा अभी मुझे समझ में आ रहा है। मैं तो 70 हो गया हूँ। प्रभुपाद उसी समय मूवमेंट स्टार्ट किया, समुद्र में महासागर में पार करके जाना, उसमें हार्ट अटैक्स, सी सिकनेस, फीवर, डिजीनेस, वो बहुत खतरा होती है। उसमें व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, क्या नहीं क्या। यहाँ पर जो सुमति महाराज जी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की मालकिन, टिकट के लिए जाते थे कि फ्री टिकट मिल जाए वायरस के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम स्पेशल नहीं था। बाद में भले जाकर एयर में कितना बार पहुंचे, 14 बार साल में शुभ प्राप्त कर दिए। पहला टिकट जाने के लिए हर दिन जाकर बैठते थे। एक दिन स्वामी को स्वामी महाराज समय दिए, स्वामी जी यू आर ए ओल्ड मैन, you don't know what is cold, what is the cold there, कितना लेवल का ठंडी होती है वहाँ पर, आप मर जाओगे। स्वामी जी का क्या बोले, it's better that I die there। अगर भारत में रहकर वृंदावन में बैठ जाऊंगा चुपचाप, मैं अपने सुख के लिए, अपने उद्धार के लिए अगर अकेले बैठ जाऊंगा, ये this will be more offensive or sinful than to die there। It's better that I die there, fulfilling my Guru's desire। गुरु का इच्छा पूर्ण करते करते बदे मैं उधर अगर ठंडी में मर भी जाऊं तो प्रचार करते वक्त 10 बेटर इतनी हिम्मत दिया, और उसका परिणाम स्वरूप देखो। बोलते थे मैं अपने गुरु के साथ मात्र एक गृहस्थ बना, बड़े स्कॉलर्स थे, अपने गुरु के वाणी के ऊपर अतूट विश्वास और हरिनाम के ऊपर। बोले नहीं, कलियुग का जो है एकमात्र केवल अल्टीमेट धर्म, हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम बोलो नस्ते नस्ते, और कोई बात नहीं। अगर किसी को होना है तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, हम लोग भक्तिनाथ में जुड़े हैं, सड़क के संस्था से जुड़े हैं, उसको सीरियसली हमें कंटिन्यू करना चाहिए। इसलिए आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ कोर्स, कुछ जहाँ पर कि एक सीरियस भक्त का लक्षण क्या है, कि हम भक्ति में सीरियस हैं नहीं हैं। कुछ कोर्स है, वन ऑफ देम वाज कि जो भक्ति में सीरियस नहीं है वो सुबह नहीं होती। One cannot wake up in early morning hours, not serious about spiritual thing। तो anyways हम लोग भगवद गीता के 10वां अध्याय श्लोक नंबर 69 से पढ़ेंगे।
ओके, मेरे बाद में आप लोग दोहराइए 2.69 if your mobile you can see or your book 2.69 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जगति संयमी तस्यां जगति संयमी यस्यां जगति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जगत् जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मुनिः सत्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः यस या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः ट्रांसलेशन में पूर्ण बैचलर का पास की जय सिंपल translation is what is night for all beings is a time of awakening for the self control या निशा सर्वभूतानि है ना भूतान जो सबके लिए सोने का समय है तस्यां जगत संयम जो संयमित व्यक्ति के लिए सेल्फ कंट्रोल योगियों के लिए वो उठने का समय है। इसका अर्थ जब दुनिया सोता है सब सोते हैं कितने बजे सुबह 1 बजे 2 बजे है ना सोते हैं और सुबह 7-8 बजे तक सोते रहते हैं लेकिन भक्त लोग जो है उस समय जाग जाते हैं सुबह 3 बजे 4 बजे वास्तविक जो सेल्फ कंट्रोल भक्त है जागना अच्छा ही है अब क्या है घर में तो एक्सक्यूज रहता है यस्याम जागृति भूतानि जब सब लोग जागते हैं सा निशा पश्यतो मुनिः तब साधु लोग क्या करते हैं उनके लिए रात होती है What is night for all beings is the time of awakening for the self-control. And the time of awakening for all beings is night for the introspective stage. Okay, समझ गया? आज का टॉपिक के लिए श्लोक ठीक है? There are 2 classes of intelligent men. 2 प्रकार के बुद्धिमान व्यक्ति हैं. One is intelligent in material activities for sense gratification. And the other is introspective and awake to the cultivation of spiritual self-realization. है ना 2 प्रकार के बुद्धिमान व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति बहुत अच्छा से अपने कार्य का प्लानिंग करके आप उसको एक प्रकार का गद्दा देखते हो सिटिंग के लिए सिटिंग तो क्या बोलते हैं सोफा सेट कितने वैरायटी का बनता है मतलब जो मैन्युफैक्चरर जो मेकर्स कितने प्रकार पहले तो उसको डिजाइन के लिए ही कंपनी होगा डिजाइन करके देने वाला फिर उसका जो है कंफर्मेशन साइज ये वो हर प्रकार के सोचिए
कितना इंग्रेडिएंट्स लगा है एक प्रकार के टेबल्स के, टेबल्स में कितना वैरायटी होती है। हाँ? इस खाली ये माइक स्टैंड का आप जो जिस मंदिर में चल, हर मंदिर में अलग अलग वैरायटी का माइक स्टैंड, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इस दुनिया ने, हम लोगों ने हर प्रकार के तरीके से इंटेलिजेंटली डिजाइन किया हर चीज। जस्ट इमेजिन, इतना ही इंटेलिजेंस हम भागवतम गीता पढ़ के उसको समझ के जीवन का लक्ष्य को क्या समझना वास्तविक अगर लगा दिया तो क्या होता। हाँ, आप देखो एक मंदिर जाओ, हाँ कितना सुंदर से मंदिर डिजाइन हुआ है, दूसरे मंदिर जाओ एक अलग डिजाइन से मंदिर डिजाइन हुआ है, लेकिन सब सुंदर लगते हैं। उन्होंने अपना इंटेलिजेंस किधर लगाया? भगवान का सेवा में। सेम सब इंटेलिजेंस को आप कहाँ पे लगा सकते हैं आपके ऊपर। एक है कि अपने इंद्र तृप्ति के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था। आप किसी घरों में चले जाओगे, बहुत अच्छे से सजाया हुआ होता है ना, बिल्कुल हर प्रकार के डेकोरेशन, हर प्रकार के स्विमिंग पूल, कहाँ पे लोग बैठेंगे, अगर बाथरूम जाने के बाद हाथ पोछेगा कैसे, हर प्रकार के प्लानिंग। आई एम जस्ट टेलिंग, हरे कृष्ण बात मत हाँ कि इस पे राधानाथ स्वामी महाराज एक लेक्चर देते हैं एक बार, हु इज क्रेजी, हु इज क्रेजी। लोग बोलते हैं भक्त लोग पागल हैं, हम बोलते हैं मेटलिस्ट पागल हैं। किसी ने बोला materialists think that devotees are crazy, but devotees know that they are crazy. समझ में वो लोग सोचते हैं कि हम लोग पागल हैं, लेकिन हम जानते हैं वो लोग पागल हैं। महाराज बोल रहे थे, जब जस्ट इमेजिन एक रोटी बन के आने के लिए कितना कुछ चाहिए होता है। ये मत सोचिए एक रोटी आपके पास आ जाए तो आसानी से आ गया। एवरीथिंग, एवरी पेनी कम्स टू थैंक गॉड। रोटी बनने के लिए क्या चाहिए होता है? गेहूं कैसे आती है? फसल कौन करता है? किसान। कैसे करता है फसल? आजकल क्या करता है? क्या पहले लकड़ी जैसे उसमें करता है और हल में करता है कि क्या? ट्रैक्टर। एक ट्रैक्टर के लिए क्या क्या चाहिए होता है? रबर चाहिए होता है, फिर वो ट्रैक्टर कंपनी चाहिए होता है, फिर वो लोहा, स्टील, रबर का कंपनी से रबर आएगा, टायर रबर आएगा, स्टील या जो भी उस आयरन वगैरह से वो आयरन कंपनी से आएगा, फिर उसको बनाने के लिए आएगा, फिर वो आएगा वेट भारी सारी चोकर आएगा, फिर उसको पीसने के लिए अलग मशीन है, उसके बाद कोई बनाता है। हम सोचो एक रोटी खाने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना कुछ है। पहले जमाने में लोग बड़ा सिंपल लाइफ करते थे, फसल को फल कर दिए, भगवान में भरोसा कर, उसके बाद बुद्धि इधर एक करके चल। अभी हमने कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया। समय जो है एक इंडस्ट्री बनाओ, उसके लिए रबर इंडस्ट्री बनाओ, एक आयरन इंडस्ट्री बनाओ, स्टील इंडस्ट्री बनाओ। सोचो हु इज क्रेजी। सादा जो पहले जमाने में लोग सिंपल लाइफ जीते थे, शाम को काम करके 5-6 बजे तक आए, थोड़ा बहुत ऐसे ही गीता भागवत चर्चा के पसंद है, सो गए। सुबह उठे फ्रेश हुए, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे, पूजा पाठ करते थे। बड़ा लाइफ सादा सोच उच्च विचार होता था, सादा जीवन उच्च विचार होता था। आजकल हमने अपने लाइफस्टाइल को बढ़ा दिया, बहुत बड़े घर में रहेंगे, बड़े बंगलों में रहेंगे, कार में सब कुछ रहेंगे, लेकिन लाइफस्टाइल सब कुछ है, लेकिन कोई विचार नहीं है कि जीवन हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, लोनलीनेस है, फ्रस्ट्रेटेड है, सुसाइड कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पे। कहाँ जा रहे हैं, है कि नहीं? तो अगर जीवन में हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दुख का कारण बनेगा। तो 2 प्रकार के बुद्धिमान लोग हैं, one is a sensitive depression, another is a self-realization. Activities of the introspective stage or thoughtful man are like
One person's material absorbed. Materialistic persons remain asleep in such a night due to their ignorance of self-realization. The introspective sage remains alert in the night of materialistic man. The sage feels transcendental pleasure in the gradual advancement of spiritual culture, whereas the man in materialistic activities being asleep to self-realization dreams of varieties of sense pleasure, feeling sometimes happy and sometimes distressed in his sleeping condition. The introspective man is always indifferent to materialistic happiness and distress. He goes on with the self-realization activities undisturbed by material reactions. बोल रहे हैं जैसे आध्यात्मिक कार्य जो है इन लोगों के लिए नींद जैसे ही they are asleep to our spiritual activities. जो संत लोग साधु संत लोग जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं उन लोग लगता है ये सब क्या है तो समझता भी नहीं उन लोग हैं और भक्त लोग लेकिन अलर्ट रहते हैं इवन उनका जो मस्ती में उनका जो एक्टिविटीज में भक्त लोग अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटी पे अलर्ट रहते हैं और धीरे धीरे है ना भक्ति में जैसे जैसे प्रगति करते जाते हैं क्या होता है one feels transcendental pleasure and they remain undisturbed despite proper rites. The introspective man is always indifferent to material happiness and distress. He goes on with his self-realization activities undisturbed by material reactions. लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग धीरे धीरे मेटेरियल एक्टिविटीज इसका जो रिएक्शन हमें अफेक्ट नहीं करेगा सुख आएगा दुख आएगा ठीक लेकिन हम लोग बढ़ते रहेंगे चलो प्रार्थना करते थे जैसे बारिश हो रहा है बारिश को आप रोक सकते हैं लेकिन जरूर छतरी पकड़ सकते हैं हम अपना प्रोटेक्शन के लिए या रेनकोट यूज कर सकते हैं वैसे ही देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन वर्ल्ड दुनिया में प्रॉब्लम्स रहेगी तो ये प्रकार इन्फ्लुएंस रहेगा बहुत ही लेकिन हमको सुरक्षा कैसे करना है अपना आध्यात्मिक मार्ग भक्ति का मार्ग का रूपी छतरी यानी ये छतरी जो है हमें ये सारे जो का इफेक्ट से बचाएगी है ना therefore यहाँ पर बोला गया एक शब्द कि a devotee in this path remains alert in the night of materialistic people इनके लिए तो सब कुछ कि तब में अंधकार में दुनिया में सोचते कि यहाँ पे आओ भाई ड्रिंक एंड बी मैरी खाओ पियो और मस्ती करो उनको ये थॉट है लेकिन भक्त लोग इसमें अलर्ट रहते हैं और जैसे जैसे दिन निकलता है प्रयास करते हैं कि वो माया में नहीं गिरे अंधकार में नहीं गिरे मतलब इसका प्रभाव दिनों दिन है ना बढ़ते जा रहा है हम जब मुझे पता है जब मैं 2008 में ज्वाइन किया था इंजीनियरिंग उस समय हमको एक 1208 मॉडल का एक मोबाइल है टच लाइट है नहीं और छोटा था बटन मोबाइल वो सबसे बेस्ट मॉडल था उसमें एक ही दो मॉडल आया था उसके बाद फिर धीरे धीरे छोटा का भी अलग अलग वैरायटी आने लगा नोकिया का आया था उसमें क्या करता था बस घर में एक दो बार दिन में कॉल कर लो अभी क्या है एक बड़ा मोबाइल है कोई कॉल करे नहीं तो बार बार देखते रहते हैं इवन व्हाट्सएप को हम देखते हैं दिन भर दुख की बात है कि कोई एक मैसेज भी भेजता नहीं है लेकिन हम लोग लेकिन अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं कुछ बात करते समय किसी से बात करते समय बैठते समय खाते समय किसी के बात को पक्की पक्की चला गया देखा नहीं आते समय ध्यान नहीं दे रहे हो डिसरेस्पेक्ट इतना डिस्ट्रैक्ट होने हम सोचते और भक्त लोग के लिए तो ये जो मोबाइल है सबसे बड़ा घातक है अगर हम सही इसका इस्तेमाल नहीं किए इसलिए सब लोगों ने बोला था सनातन भूषण ने बोला था पेरेंटल कंट्रोल डलवाओ मैंने कुछ लोगों की नॉलेज डाला है कुछ डिस्ट्रीब्यूटर पेरेंटल कंट्रोल डाल दिया अपने मोबाइल में कम से कम तो आप लोग इन प्रोटेक्शन रहेगा मुझे भी देख रहा है
आपका टाइम, आपका चैनल सब ऑब्जर्व करेगा, है? नहीं तो नहीं, फिर हम अपने आप को सोचते हैं कि मेरा माइंड कंट्रोल है। नो, हाँ, श्रीमद् भागवत में 5वां स्कंद में जब अपने बच्चों को शिक्षा देते समय ऋषभदेव महाराज बोलते हैं कि माइंड जो है एक अनचेस्ट वाइफ जैसा है। जब कोई घर में वाइफ अनचेस्ट है, मतलब उसको पति में मन नहीं, कहीं और उसके पैरामर्श, पैरामर्श मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, उसके कई सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, और सिंपल भाषा मतलब उसके कई लोगों से कनेक्शन, ऐसे नहीं कि एक ही बॉयफ्रेंड। बोलते कभी कभी ये ऐसे अनचेस्ट वाइफ अपने खुशी के लिए इन सबके साथ प्लानिंग करके अपने पति को मार। आपने सुना होगा अभी तक का खबर, कहाँ पे, कहाँ पर है, नॉर्थ में कह रहा, हाँ ये भी एक घटना है। इधर ऐसे कई घटना है, नॉर्थ में भी, राजस्थान वगैरह में भी। एक लेडी जो है बड़े किसी कारण से अपने पति को मार कर अपने बाथरूम में ही गाड़ दिए थे। मतलब जस्ट इमेजिन। इसलिए शास्त्र में कई प्रकार के मतलब स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसे चीजें लिखा गया, तो अनश्रेष्ठ के लिए, भक्तों के लिए नहीं, तो भक्त लोग समझदार भक्त लोगों के लिए नहीं। जो लोग अनट्रेन्ड है, भक्त नहीं है, ऐसे स्त्रियां कभी कभी अपने सुख के लिए बोला गया कि अपने भाई, अपने पति, अपने माता पिता किसी को भी हत्या कर सकते। ऐसे बोला गया माइंड जो है, जो अनट्रेन्ड माइंड है, जो अनसेस्ट माइंड है, उसे कई सारे पैरामर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ इसका बेहतर रहता है। वो एक काम, क्रोध, लोभ, मद, आश्चर्य और मोह, है ना। ऐसे जो है 6 पैरामर्स से इनके साथ ये इसका संबंध है। अगर ये माइंड को बुद्धि द्वारा, आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा अगर प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं करेंगे, ये माइंड कभी इन सबके साथ दोस्ती करके एक जीवात्मा को हत्या कर देते हैं। इसका अर्थ है कि संसार के सागर में डुबा देते हैं। इसलिए साधु लोगों को बोलते हैं कि इसके प्रति बहुत अलर्ट रहना चाहिए, कभी इसको विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसको कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, इसका एक्टिविटीज को हर समय ऑब्जर्व करके रहना चाहिए। तो हम लोग तो स्पिरिचुअल लाइफ में आए इसलिए आए कि भक्ति करने के लिए, ये समझने के लिए हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। राइट, पहला ज्ञान कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में पहला ज्ञान ये होती है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अगर हम शरीर है तो एंजॉय करें, नीड ऑफ ये आत्मा परमात्मा, इतना सब ज्ञान सोचने का क्या जरूरी है ना। बोले ये शरीर पहला क्या आत्मा, फर्स्ट प्रेफरेंस शरीर और बॉडी और सोल, है ना। कैसे सोल देखा हमने, क्यों सोल के बारे में इतना सुन, हाँ मर जाते हैं तो बॉडी स्टिंग करता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपके पास एक कार है ना, बढ़िया सा मर्सिडीज BMW जो भी हो, है नहीं, आप उसमें जा रहे हो, समझ एक्सीडेंट हुआ, आपका दोस्त आकर आपको उठा के ले, तो पहले आपको उठाएगा तो पहले गाड़ी को गाड़ी को दे देंगे, तो अरे कहीं कर लोगा, अरे गाड़ी है या 50 लाख या 1 करोड़ का गाड़ी है, इसको लेकर कहाँ डालने के गैरेज में डाले कि आपका शरीर या आपको लेकर हॉस्पिटल में डालने, क्या करेंगे। चलो इसके सवाल पे आप देख प्रभु पूछेंगे। अब बस हम जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, मैं कोई डिवोटी उसमें कार में, आप क्या करोगे, है ना, किसको, तो डिवोटी को। क्यों, कार का प्राइस उससे ज्यादा है, क्या बोल रहे हैं, yes, life is more important than money। देखो कितना
छोटा बच्चा है, कितना ज्ञान है, जरा देखो क्योंकि देखो लाइफ जो है, लाइफ होगा तो मनी आएगा ना, है कि नहीं? लाइफ खत्म हो गया तो क्या होगा? वो कहा वो व्यक्ति के पास था तभी तो चला रहा था, है कि नहीं? राइट। तो वैसे ही हमारा ये शरीर ये कार जैसा है, जैसे जीवात्मा खत्म कि कार, ये शरीर जो क्या है स्टिंग करता है। आपको क्या लग रहा है? जैसे किसी शरीर किसी का मृत्यु हो जाता है, कितना समय लग पाते हैं? ज्यादा से ज्यादा अगर रात में मर गया सुबह तक उसको भी कोल्ड स्टोरेज लेकर रखते हैं कि नहीं? या कोई दिन में मर जाता है शाम तक उसका अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा रख सकते हो, ये क्या ना? और यहाँ तक भी लोग डरते हैं, है कि नहीं? घर में भूत, जिस शरीर को जिसको हम हर समय देखते थे, वही दादाजी, वही पिताजी, वही भाई, वही बहन, जैसे होता है वैसा डराएगा। हाँ देखो, राइट। एक शंकराचार्य भजन लिखते हैं, यावत् पवन निवसति देह तावति पृच्छति कुशलं गे, गतवति वायु देह पाए भार्या निबंधि तस्मिन् काये, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बोलते हैं कि शरीर हम लोग को हम इसको इतना सजाते हैं, इतना प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन ये शरीर जैसे ही ये शरीर छोड़ देगा तो बोलती वायु देह पाए, जब ये शरीर छोड़ के जा रहा है, भार्या बिभ्रति तस्मिन् का, इवन अपना जो बीवी है, किसी का पत्नी भी उस शरीर को डरने लग जाता है ना? इवन शरीर को छूने के लिए भी डरते हैं, राइट। बोलते हैं कि जब तक शरीर में पवन निवस सकते, जब तक शरीर में प्राण वायु है तब तक पक्षति में कुछ लोग, सब लोग आकर पूछते हैं कैसे हो, क्या हो, सब कुछ हो, लेकिन वायु जब छोड़ के चला जाता है, हाँ वही बोलते हैं भार्या। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भार्या जो है जिंदगी पूरे शरीर का सेवा किया, उसका आलिंगन किया, है ना? लेकिन अभी ये शरीर को खुद ही डरते छूने के लिए। हमारा प्रभु उदाहरण दे रहे थे कि एक बार बैंगलोर में ऐसे आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था एक व्यक्ति, उसकी वाइफ के साथ रहता था, और मिडनाइट में समाओ उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ, शरीर छोड़ दिया। तो है जो हमारा ये काफी डर गई और अपने पिताजी को कॉल किए कि शरीर छोड़ दिए कि आप लोग आइए। बोले कि रातों रात मुंबई से वो थे उनका पिताजी, बोले रातों रात कैसे आएंगे, सुबह तक वही मतलब रुक जाओ। बोले कहाँ रखूं उनको? बोले दूसरे रूम में रख लो। और आप इसमें दूसरे रूम में वहां पे है नहीं, फिर पुलिस प्रोटेक्शन भेजना पड़ा तभी जाकर हो गई। इतना मतलब जो शरीर को मतलब देखो आत्मा जैसे ही चला जाता है शरीर बिकम्स यूजलेस बेसिकली। जैसे उदाहरण के लिए मानो एक पॉलिथीन में अब गुलाब जामुन लाए, फेवरेट स्वीट, जैसे गुलाब जामुन खा लिया पॉलिथीन में वैल्यू में कहाँ जाता है? डस्टबिन में। वैसे ही हमारा शरीर एक पॉलिथीन जैसा है, जैसे ही आत्मा इसको छोड़ के चला जाता है ना, इसका जो इधर ये जला के भस्म किया जाता है या अगर धरती में उसको गाड़ दिए तो क्या बन जाता है? बाद में कुर्मी बन जाता है, मिट्टी बन जाता है, भस्म बन जाता है। ऐसे भस्म तो उससे बन गया, इससे कुर्मी बन जाते हैं। अगर कोई एनिमल्स आपको ऐसे ही छोड़ दिया, एनिमल्स खाएंगे तो स्टूल बन के निकलेंगे। तो ऐसे है, तो शरीर का ये डेस्टिनेशन है, राइट। तो भक्त को ये समझना है मुझे मनुष्य जन्म मिला है ना, मुझे सीरियस बनना है,
अभी अगर सीरियस नहीं बनेंगे आगे क्या होगा पता नहीं कहाँ जाएंगे। हाँ, तो इसलिए गुरु जो है हमें ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस देते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, है? वास्तविक ये जो बोलता गुरु कृष्ण प्रसाद, हाँ, वास्तविक प्रसाद जो गुरु का कृपा है वो है गुरु के द्वारा एक शिष्य को ट्रेनिंग देना कि कैसे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और हाँ, तो इसलिए हम लोग डिसाइपल जब बोलते हैं आप अपने आप को, डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नहीं है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए शासन, सस धातु से कई शब्द है, शास्त्र, शस्त्र, शासन, ये सीखा, शास्त्र, ये सारे शब्द जो है सस धातु संस्कृत से आया है, बेसिक रूट जो है रूट वर्ड से। तो ये सबका अर्थ है अगर शस्त्र के द्वारा आप ट्रेन नहीं होंगे शास्त्रों के द्वारा तो आपको शस्त्र से ट्रेनिंग किया जाता है, यमराज से डंडे पड़ेंगे पार, राइट। वैसे ही शिक्षा क्यों दिया गया है पुरुष लोगों का, माताओं को तो बहुत बड़ा शिक्षा होती है। पुरुष लोगों के लिए जो शिक्षा रखा जाता है कि गुरु कभी बदमाशी किए जब पकड़ के ब्रह्मचारी के लिए खींचेंगे। हम लोग पिछले बार कथा बोले थे किनका, बाटारिस, चैतन्य महाप्रभु में सारे ऑनलाइन रीडिंग में लगे डिस्कशन काल के दास का था। इसलिए शिष्य मतलब शासन, जो गुरु का शासन, आध्यात्मिक शास्त्रों का शासन मान के चलने के लिए, अगर वो नहीं करेंगे माया के द्वारा शासन होगा, यमराज से हमें डंडा पड़ेगा। इसलिए जो मन जो है, मैं जैसे बोल रहा था, मन हैज टू बी अलर्ट, योगी हैज टू बी अलर्ट इन द नाइट ऑफ द मेटेरियलिस्टिक, भौतिकवादियों के जीवन के दौरान हमें सावधान होना पड़ेगा और आध्यात्मिक मार्ग के लिए कॉशियसली केयरफुली प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि हम नीचे बार बार नहीं गिरेंगे। तो इसलिए जो एक साधु होता है अपने माइंड का जो गतिविधियों पर नजर में रखता है, नहीं तो ये अनचेस्ट वाइब जैसे कई सारे काम क्रोध लोग आदि से मित्रता करती है और हमें पता नहीं की और ले लेती, ठीक नहीं। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशनम् आत्मना काम क्रोधस् तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं तदेत्। त्रिविधम नरकस्येदम, there are three gateways to hell, royal road to hell। मतलब आप वो कार्य करेंगे बहुत सुंदर हाईवे में जाकर वो नरक में गिरेंगे। वो क्या क्या है, काम क्रोध तथा लोभस। काम मतलब भोक्ता, मैं अपने आप को भोक्ता सोचूं, और फिर क्रोध मतलब छोटे छोटे बातों में क्रोध करना, अगर काम इच्छा पूर्ण नहीं हुआ गुस्सा करना, कंट्रोल करने के लिए प्रयास करना। एंड लोभ है ना, मैं सब कुछ मुझे चाहिए, राइट, पॉजिटिव मेंटालिटी। एक है एंजॉइंग मेंटालिटी, मतलब काम, मुझे खुद का खुशी के लिए, मतलब खुद का इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ काम करना। फिर कंट्रोलिंग मेंटालिटी है ना, दैट इज ग्रोथ से रिलेटेड। और एक है कोऑपरेटिव मेंटालिटी कि सब कुछ मेरा है, राइट। तो ये तीन जो जीवात्मा को जो क्या करता है इस संसार की और धकेल देता है। इसलिए सुबह का समय जो है इन सब हृदय में जो अनर्थ है दूर करने का बहुत बड़ा प्रोसेस है, अगर हम नाम जप करते हैं तो। वैसे आप अगर देखेंगे कोई समंदर के किनारे कब जाकर देखो, सुबह सुबह जब देखोगे बहुत सारे कचरे बाहर फेंका हुआ होता है। हम भी पुरी में, जगन्नाथपुरी में देखे हुए हैं, कुछ बोतल्स है, कुछ है, सुबह सुबह वो मतलब समुद्र फेंक देता है जो गंदे चीज दिन में यहाँ वहां जाता है उसके अंदर, सुबह वो फेंकना चालू कर देता है। देखोगे सुबह सुबह देखोगे उसे बाहर पड़ा होगा,
मतलब इवन नेचर के द्वारा ये है, जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स जो है तो कचरा बाहर निकालने के लिए। आप सुबह सुबह, हमारा शरीर कितना अंदर से बना है, कितना शरीर में कितना होल्स है, 9 होल्स है, नवद्वार, पूरी शरीर नवद्वार के एक नगर है बोला गया है। 9 गेट्स है कि नहीं, 9 होल्स। जो आप ये नॉस्ट्रिल्स है ना, यहाँ पे ही 7 हो गए, द रेक्टम एंड एनस, राइट। इन 9 होल्स देखो, हर दिन गंदगी, every day it produces all nasty smells, nasty things, है ना। आंखों से भी कई सारे कचरे आते हैं, कान से भी, है ना, नाक से भी, मुंह से भी, and as urination, then stool, everything. Practically, all dirty things come out of these holes, and every day morning you have to clean it, है ना, then a whole day. तो similarly, जैसे ये शरीर को हम शुद्ध करते हैं, ऐसे मन को हमें शुद्ध करना है। हर एक प्रोसेस है, शरीर में हम स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, ये आप समुद्र में नेचर में भी देखोगे ये प्रोसेस है, एवरी मॉर्निंग आवर्स। इवन आप देखोगे, चलिए उसको बाद में आएंगे। तो इस प्रकार मन को भी हमें शुद्ध करना है, पवित्र करना है। तो ऐसे बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के जब नाम जप करते हैं, क्योंकि सुबह का समय जो सत्व गुण से भरा हुआ होता है, जिस समय सब कुछ शांत रहता है, सब कुछ शांत रहता है, लेकिन नहीं। इवन बाहर का रात भर लोग ये सब करते हैं, मीडिया यूज करते हैं, है ना, ग्लोबल प्रेशर पागल, ये भी कम रहता है सुबह। माइंड बिल्कुल शांत रहता है, परिवेश भी शांत रहता है, उस समय जो भी करोगे उसमें आगे बढ़ेंगे। मन को प्यूरिफाई करने के लिए प्रयास करना के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दैट टाइम इट हेल्प्स। समझ में आ रहा है? मैं कुछ स्पोर्ट्स से पढ़ूंगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले, 96 मिनट से पहले उठने, तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने से जीवन में बहुत बहुत कल्याण हो सकती है। मैं कुछ आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। Yeah, I'll read what Srila Prabhupada has said about it. What is Brahma Muhurta? 3.20.46 में Prabhupada बोलते हैं। The time early in the morning, 1.5 hours before sunrise, is called Brahma Muhurta. During this Brahma Muhurta, spiritual activities are recommended. Spiritual activities performed early in the morning have a greater effect than in any other part of the day. आप अगर बोलोगे सुबह सुबह किसको बोलोगे कि जाओ भाई मतलब बॉल डांस करो, है ना, या बाहर जाओ, सुबह सुबह कोई जाएगा, सुबह सुबह करने का मजा नहीं आएगा। उसके लिए क्या है, तमोगुण चाहिए, अंधेरा, पैसे है, देख लो ना। वैसे ही स्पिरिचुअल एक्टिविटी रात 12 बजे 11 बजे लगेगा कुछ इफेक्ट फील होगा। जिस दिन आपका माला बच जाता है रात को खींचकर हरे कृष्ण बीच में निकालते हैं, कब माला खत्म होगा, पहाड़ जैसे लग रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ बिकम्स बर्डनसम, है क्या नहीं? तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग आवर मतलब हर एक चीज का एक एक्टिविटी है। Prabhupada is telling morning hours the best time is the best time for practice of spiritual life. Sridhar Prabhu, one day after finishing their morning duties by burning sacrifices by fire and offering a set of esteem to see the Sutta Goswami, the great sages made inquiries with great respect about the following matters. ये श्रीमद् भागवत में कि साधु संत लोग 80,000 साधु संत लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। किसके लिए? यज्ञ करने के लिए। सोच के कलयुग का कैसा भयानक रिजल्ट उनको दिख रहा था। सो बोलते थे कि कभी समय तक वो लोग अग्नि क्या बोलते हैं
यज्ञ करके ऑलरेडी उनका मुंह काला हो चुका था। लेकिन जब सुत गोस्वामी को देखते हैं बोलते आप हमें है ना कल भागवतम सुनाइए, शास्त्रों का निचोड़ सुनाइए, जिससे क्या होगा हम सब लोग का कल्याण हो, कलयुग का इफेक्ट कम। तो साधु संत लोग हर समय दूसरों का कल्याण चाहते हैं। यहाँ पर बोला है कि एक दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह अपने नित्यक्रम करने के बाद उन्होंने सुत गोस्वामी को भारी रेस्पेक्ट दिया और इस प्रकार बोलने लगे, है ना। तो वहां पर प्रभुपाद राइट्स मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू होल्ड स्पिरिचुअल सर्विसेज। प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं, या प्रभुपाद से प्रभुपाद एक कथा बोलते हैं कि वृंदावन में प्रभुपाद जब पश्चात देश अमेरिका जाने से पहले जब राधा दामोदर टेम्पल में रहे थे, काफी समय रुके थे उधर, तो वहां पे एक लेडी थी, हर दिन सुबह उठ जाती थी और जाकर यमुना में स्नान करती थी सनराइज से पहले, और यमुना का जल लाती थी और दामोदर टेम्पल में नॉक करती थी, वहां पर पूजा के उठाती थी और यमुना का जल देती थी। अब प्रभुपाद बोली विदाउट फेल, वेदर ठंडी गर्मी बारिश कुछ नहीं फर्क पड़ता, every day, and Prabhupada बोलते वहां पर because of this she go back to Godhead, अपने सिस्टम को बोल रहे थे और वहां पर बोले वही पढ़ रहा, the woman never once failed to come with the water, for this activity she will return back to Godhead. One who cannot rise in the morning is not very serious about spiritual life. One must rise before the Brahma Muhurta hour, that is very auspicious, and one will take the trouble to do so if he is serious about spiritual life. So, Prabhupada is telling, who will get up early morning? कौन उठेगा सुबह? जो अपने आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मार्ग के लिए सीरियस है, भक्ति मार्ग के लिए, आध्यात्मिक लाइफ के लिए सीरियस नहीं है, कभी खाओ कभी भी सो, अरे डिसिप्लिन के बिना कैसे हो सकता है लाइफ बताइए। इन्हें बाहर जो बड़े बड़े कंपनीज के जो ओनर्स हैं, सीईओस हैं, they get up early 4 o'clock. Actually, I have a video I'll send in the group. वो वीडियो ये बोलता है they get up 4 o'clock and do some yoga, meditation, क्योंकि उस समय जो बोला जाता है हमारा जो माइंड जो बहुत रिसेप्टिव रहता है, इट्स लाइक अ स्पॉन्ज, है ना। अब जो भी डालोगे तो इसलिए ऑब्जर्व्स 1 hour waking up, मतलब 1 hour activity in the morning, probably is 5 hours in the daytime. इतना पावरफुल है, इसलिए वो लोग सुबह उठते हैं और अपने आप को अपने ऊपर समय देते हैं ताकि वो डे दे कैन मैनेज वेल, दे कैन टेक गुड डिसीजंस। समझ रहे हैं क्यों होता है पावर ऑफ इस प्रकार, है ना। भले वो स्पिरिचुअली उसका मान तो नहीं समझे, लेकिन इवन मेंटल एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी वो डू अर्ली मॉर्निंग, कोई भी कार्य। तो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले भी बच्चे जो है ना, कई पेरेंट्स को संस्कार दिए होते हैं, सुबह सुबह उठ के पढ़ाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं। तो हमारा बॉडी जो है साइंस के हिसाब से सूर्य के जो सन राइज एंड सेट के हिसाब से बना हुआ है। जितना दिन भर एक्टिविटी करें, एक्टिव रहेंगे, रात को जितना जल्दी सो जाएंगे उतना अच्छा है। ऐसे बोला जाता है 10 से 2 तक सो जाना, हमारी बॉडी जो है बिल्कुल सारे जो हमारा थकान वगैरह मिट जाता है और बॉडी जो जितना रिक्वायरमेंट है एनर्जी फिर से रिकवर करने के लिए सब हो जाते हैं। बॉडी का जो सेल्स सब रिलैक्स होता है, अल्फा जोन में सुबह सुबह काम करते हैं। लेकिन वही जब नींद जो 2 बजे के बाद, जो 11 बजे 12 बजे जब सोते हैं, 2 बजे मतलब इवन 10 बजे के बाद साइंटिफिक रिसर्च बोलता है 10 बजे के बाद जब सोते हैं ना, हमारा नींद जो है स्ट्रॉन्ग नींद नहीं होती, प्रॉपर स्लीप नहीं होती, डीप स्लीप नहीं होता। जब डीप स्लीप नहीं होता है तो झपसा नींद रहा, सुबह उठने के बाद कोई शरीर में थकान कोई सब रहती है।
समझ रहे, इवन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च बोलता है 9 to 12 is equivalent to 6 hours of rest. 12 to 3 same 3 hours 1 hour. 3 के बाद जो रेस्ट है हाफ एन आवर, रेस्ट इमेजिन। तो अभी मैं समझ रहे हो, प्रभुपाद ये स्टोरी बोलने के बाद क्या बोले, वन हू कैन नॉट वेक अप इज नॉट। तो ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 प्रॉपर आइडियल टाइम रखा है सारे विश्व में, जहाँ पे रसिया अमेरिका जहाँ पर टेम्परेचर इधर माइनस में चलती है, रसिया में तो -20 -30, उसमें भी बहुत लोग उठते हैं वो करके अर्ली मॉर्निंग, यानी वाटर हीटर ये वो जो भी व्यवस्था करना है, हीटर मीटर को में लगा के सोए होंगे, दे कम फॉर मंगलवार और ग्लोरीज टू देम। अभी बताओ उनमें हमारे में क्या अंतर है? भारत में इतना कंड्यूसिव, इतना फेवरेबल एनवायरनमेंट है, खाली बस एक मेहनत करना है, सुबह रात को। सुबह उठने का सीक्रेट क्या है? रात में और अभी कैसे प्रयास कर सकते हैं, अगर हम 12 बजे सो रहे हैं, धीरे धीरे क्या करो, आधा घंटा को रिड्यूस करो। अचानक से 10 आओगे 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर से 2 बजे सो, है ना? क्या करो, अगर 12 बजे डेली सो रहे हैं, उसको क्या कीजिए, आधा घंटा पहले अपने काम को वाइंड अप करो, फिर कुछ दिन 11:30 होने के बाद धीरे धीरे 11 बजे करो। तो अपने आप को जो है थोड़ा छोटे छोटे टारगेट्स को समाओ, कुछ दिन के बाद 10 बजे। ये इवन मेरा भी देख रहा हूँ कि मैं जब कॉलेज में था 9-9:15 तक सो जाते थे, 3 सवा 3 तक उठ जाते थे, बिल्कुल बोल दे। एक डिसिप्लिन मॉर्निंग जो है, डिसिप्लिन बोलने के लिए बहुत मैटर करता है। लेकिन जिस दिन है ना, अभी धीरे धीरे जैसे डेज पास हो गया, अचानक बन गए, सोचे ये सोच रहे हैं बच्चों को जाकर कॉलेज में मिल के आते थे 9, 9:30, कभी 10, कभी 10:30, कभी 11, और सुबह उठते उठते इतना थकान हो जाता है, जब सोने के लिए हम नहीं आते क्योंकि प्रॉपर रेस्ट नहीं हुआ होता है, डाइजेशन नहीं हुआ होता है, कोई है ना, माइंड कहीं यहाँ वंडर करता है, प्लानिंग करता है। तो इसलिए बेस्ट चीज अपने आप को जो है 8 बजने के बाद में प्लानिंग करना चाहिए, सोने का प्लानिंग करना चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है, शॉर्ट्स घुमाते हैं, थोड़ा और कुछ करते हैं, खाली में फोन घुमाते हैं, जरूरी नहीं है, जो करना है पहले ही प्लानिंग कर लें। लेकिन मैं ये मेरे लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से थैंक यू ऑल, हम सब लोगों के लिए वास्तविक प्रयास करना चाहिए, सबके लिए, बच्चों के लिए, माता पिताओं के लिए, हर किसी के लिए ये होना चाहिए। और सुबह उठेंगे, हम अभी जपा कर रहे हैं 5:30 को, सुबह जपा टाइम में आज थे 3 जन, एक उड़ीसा से, एक मैं और एक माता। वो माता जी बहुत दूर में है, जब हमारे बिहार में, तो क्या करेंगे, मंदिर नहीं आ पाते। और आप सब लोगों का जब ऑनलाइन मैसेज नहीं आता है, क्यों नहीं आ सकते? प्रयास करें। हम क्या प्रचार कर रहे हैं, दूसरों को क्या सिखा रहे हैं, बताइए। दूसरों को ज्ञान देना कि आप, हम सब लोग आइए, जब कीजिए, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं। अरे हम खुश हैं क्या? खुद डूब रहे हैं, दूसरों को कैसे बचाएंगे? राइट? तो सारे यूथ बच्चों का रिक्वेस्ट, 5:30 से पहले स्नान करके वीडियो के साथ तिलक लगा के बैठना। 5:30 को 5 बजे नहीं उठना है, ऐसे तो प्रभुपाद ने नियम बोला 4:30 बजे। शाम को हम क्लास करते हैं प्रतिदिन, चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, नहीं अलग अलग प्रसंग पढ़ते रहेंगे, आते हैं 17-18 लोग आ रहे हैं उसमें। फटाफट अदर्स जिन लोगों का जॉब नहीं है 9 बजे तक, तो 7:30 बजे अगर फ्री हो जाते हैं। अगर आप जॉब में, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं काम लगा, सो नहीं सकते। मैं अगर रीडिंग के लिए बोल रहा हूँ, आप बोल सकते हो, ट्रेन पढ़ाई में सामने, जस्ट लिसन, जस्ट कम फॉर एसोसिएशन। अगर हमें उतना ईगरनेस नहीं है
इच्छा नहीं है, इच्छा प्रबल नहीं है, भक्ति में आगे बढ़ाएं कैसे बढ़ेगी? है कि नहीं? ओके, मैं पढ़ रहा हूँ ये कोर्स से। फिर बोलते हैं ब्राह्मे मुहूर्ते या जा निद्रा सा पुण्यम क्षयकारिणो, ये मनुस्मृति में बोला गया है, which means morning time sleep destroys the pious credits and good deeds. And ब्राह्म मुहूर्ते जा निद्रा पुण्य क्षयकारिणी, अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप सो रहे हैं, ये सारे आपका पुण्य कर्म को खत्म कर रहा है, अच्छे कार्य को भी खत्म कर रहा है, आप गुण लेकर आएगा। वर्ण कीर्ति यश लक्ष्मी लक्ष्मी स्वास्थ्यम आयुष च विन्दति ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्र इच्छ्यं संजाग्रच्छियं वो pankajam jatha. One who gets up in Brahma Muhurta time gets beauty, wealth, good health, long life, etc. His body becomes beautiful like lotus. And pankaj jatha. अगर सुबह उठेंगे क्या बोल रहे हैं? One who gets in Brahma Muhurta gets beauty. सुंदर बनना चाहते हैं सुबह उठिए, चमक आएगा। मुझे पता नहीं कितने सालों से मेरे को पिंपल नहीं है। मैं जब 11th में था पिंपल्स थे, कभी कभी आते थे, ऑयली ये वो, कभी कभी कुछ क्रीम्स लगाते थे, रिको टर्मेरिक, ये एक आयुर्वेदिक है और कोई ये नहीं है, रिको जो है आयुर्वेदिक है। प्रयास करते थे यहाँ। एक्चुअली जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल रहते हैं, नेवर यूज एनीथिंग, नीदर पाउडर नथिंग। हम लोग देखो शरीर से अलग चमक आती है भक्ति के कारण। आप जब इंद्रिय संयमित करते हो, सुबह उठते हो, इवन नॉर्मली ये सब तो शरीर चमक में आया नहीं होगा। कोई काला है तो उसको छोड़, वो काला पूरा से कुछ नहीं, शरीर में एक अलग खुशी रहती है, एक लश्चर रहती है कि तेज रहती है। एक व्यक्ति में देखना लगता है पर्सनैलिटी। वेल्थ, धनवान बनना चाहते हो सुबह उठो, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, सुबह उठना चाहिए। अगर ये सब आप होना चाहते हैं आप सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। His body becomes beautiful like lotus, पंकज जैसा। देखो जस्ट सुबह उठने से कितना फायदा है। Yes. This time is compared to the period between Garbhavas and coming out from the garb. So whatever bad influence we have got during our stay in the womb on physical and mental levels, Brahma Muhurta provides an opportunity daily to improve from that. Therefore, even many genetic and apparently incurable diseases can be cured by doing bathing, yoga and meditation during Brahma Muhurta time. बोलते even chronic diseases, incurable diseases खत्म हो जाती है अगर हम सुबह से उठते हैं, स्नान करते हैं। अच्छा है कि नहीं? गुड न्यूज, सुबह उठना चाहिए कि नहीं? उठेंगे? Yeah. At this time, divine personalities move over the earth to take benefit of their divine powers and blessings. We must be awake during Brahma Muhurta. बोलते अर्ली मॉर्निंग आवर्स में माता शिव पार्वती, शिव जी एंड पार्वती जी दे ट्रैवल जो अर्ली मॉर्निंग आवर जल्दी उठ के जब करते हैं, है ना? शिव जी पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। वैष्णवानंद कथा सब भक्ति में आयोग भी ये मिलेगा। Yes, according to Sripad Madhvacharya, sinful life is the demoniac standard for happiness. We can observe that in demoniac societies, the dark, late hours of night are considered more appropriate for recreational activity. Late night में सब recreation, let's have enjoyment, हरि को,
ये हरिपुर वाला यहाँ पे नहीं, वो सब दूसरा वाला. Yeah. When a devil hears that someone is rising at 4 o'clock in the morning to take advantage of the early morning hours, he is astonished and bewildered. कोई सुनता है ये सुबह 4 बजे उठते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं लोग. तुम लोग तो अद्भुत हो, हैं? प्रभुपाद उसके बाद याद नहीं से चालू होता है. एनीवेज, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ा. यस, या मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ. यू कैन सी. ओके, मैं बोल चुका हूँ आपको समुद्र जो फेंकने वाला चीज. द माइंड इज लाइक ए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर और ए क्लीन टेबल and comparatively free from worldly samskaras or impressions at this period. अगल बात नहीं बात. Rag, dvesh, attachment, aversion, currents have not yet deeply entered the mind. The mind can be molded by very easily at this period in any way you like. You can charge the mind now easily with divine thoughts. Further, है ना, बोले सुबह सुबह जो समय जो है बहुत खाली रहता है, उस समय आपको चार्जिंग करना चाहिए. दिन भर में ये डिस्चार्ज होने वाला है. हमको सुबह सुबह चार्ज करके रखोगे, दिन भर मोबाइल चलेगा. Further, all the yogis, paramahamsas, sannyasis, and aspirants and the rishis start their chanting at this period and send their vibrations throughout the world. You will be immensely benefited by their spiritual currents. Meditation will come by itself without any effort. It is a terrible spiritual loss for you if you do not utilize the period in the divine contemplation. And if you snore at this time, therefore we should not become a Kumbhakarna by oversleep in early morning hours. Rather than we should endeavor to become a yogi by rising early and performing our spiritual duties enthusiastically. कई साधु संत इस समय जप करते हैं, भले कहीं भी हो, अमेरिका में हो, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, हर कोई साधु संत जो है इस समय मेडिटेशन करते हैं, कोई जप करते हैं अलग अलग मंत्र. तो इससे क्या होगा, हमारा वाइब्रेशन पूरा दुनिया को प्यूरिफाई कर रहा है. हम अगर इस समय जप करेंगे अच्छे से, ये करंट को हम कनेक्ट कर पाएंगे. Krishna Krishna